आज का विषय है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर से पहले माइक्रो सर्विस को समझते हैं। जब किसी एप्लीकेशन का फोकस इंटायर बिजनेस की जगह उसके स्मॉल एरिया ऑफ फंक्शनैलिटी पर होता है, उसे माइक्रो सर्विस कहते हैं। सभी माइक्रो सर्विस सिंगल पर्पस ही बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट लेते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट को हम डिफरेंट सर्विसेज में स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे यूजर सर्विस, ऑथेंटिकेशन सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस एंड नोटिफिकेशन सर्विस। और भी सर्विसेज हो सकती हैं, लेकिन मेनली हम इन्हीं सर्विसेज पे फोकस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में ई कॉमर्स वेबसाइट का बैकएंड सर्विस मैप है। सपोज ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और जितने भी हेक्सागोनल शेप्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी एक माइक्रो सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी माइक्रो सर्विस के पास में अपना खुद का डेटाबेस है, और जब भी मोबाइल एप्लीकेशन को इन सर्विस से कम्युनिकेट करना होता है, ये एपीआई गेटवे के थ्रू ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मोबाइल एप्लीकेशन को ऑर्डर बुक करना है, तो उसके लिए ये एपीआई गेटवे को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देन एपीआई गेटवे इस रिक्वेस्ट को ऑर्डर एपीआई के पास भेजेगा। ऑर्डर एपीआई डिफरेंट माइक्रो सर्विस से कम्युनिकेट करके उस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगी। कहने का मतलब यही है कि माइक्रो सर्विस भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अभी तक हम समझ गए होंगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कई माइक्रो सर्विसेज का कलेक्शन होता है, जो आपस से मिलकर एक बिग पर्पस सर्व कर रही होती हैं। जो कस्टमर के लिए तो एक एप्लीकेशन की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन डेवलपमेंट टीम के लिए ये एक मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, जिनका अपना अपने खुद के छोटे छोटे पर्पस होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये एक बिग पर्पस को अचीव करते हैं। एडवांटेज, क्योंकि माइक्रो सर्विस का एरिया ऑफ फोकस स्मॉल होता है, इसलिए इसे डेवलप और मेंटेन करना दोनों ही इजी होते हैं। रन टाइम में भी हम आवश्यकता के अनुरूप इसे किसी भी लेवल तक स्केल कर सकते हैं। और जब कभी किसी माइक्रो सर्विस में प्रॉब्लम आती है, तो होल एप्लीकेशन डाउन नहीं होती है, केवल वही बिजनेस डाउन होता है या फिर अनअवेलेबल होता है जिससे रिलेटेड माइक्रो सर्विस में कोई प्रॉब्लम है। अगर इन सभी बातों को हम क्लब करें, तो कह सकते हैं कि माइक्रो सर्विस के थ्रू हम एक रॉबस्ट, स्केलेबल और रिजिलियंट टू फेल सिस्टम क्विकली डिजाइन कर सकते हैं। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस मल्टीपल कंपोनेंट में, मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में स्प्लिट होता है, इस वजह से उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। और डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी, ये हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, क्योंकि इसमें लोकल ट्रांजेक्शन्स हमेशा काम नहीं करते हैं। हमें ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स को भी हैंडल करना पड़ता है। और जैसा हमने पहले बात करी कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें कंबाइंड वर्क करना पड़ता है। तो उनको वर्चुअली कंबाइन करने के लिए भी हमें और डेवलपमेंट टीम को बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, ताकि वो एक साथ में काम कर सकें। और इन सभी की वजह से इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। माइक्रो सर्विस वर्सेस मोनोलिथिक। माइक्रो सर्विस के बारे में हमें पता है, अब मोनोलिथिक को समझ लेते हैं। जब हम एक ही एप्लीकेशन में पूरे बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन बोलते हैं। इन दोनों अप्रोचेज में कोई भी कंपटीशन नहीं है। आप कोई भी अप्रोच चूज करो, वो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी चाहिए। मान लेते हैं प्रोजेक्ट की अर्ली स्टेज में आप अप्रोच के लेकर श्योर नहीं हो, तो आप मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन मॉड्यूलर अप्रोच के साथ में। आपको अपने आपको अपनी एप्लीकेशन को लॉजिकली माइक्रो सर्विस में ब्रेक करना है, और हर माइक्रो सर्विस को एक नाम देना है। और डीबी में भी आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। जब भी आप वहाँ पर कोई टेबल बनाएं, तो आप प्रीफिक्स में उस लॉजिकल माइक्रो सर्विस का नाम लिखते हैं। इससे आपको बाद बाद में जब आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में स्विच करना चाहें, तो इजीली कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो सर्विसेज। सिंक्रोनस कॉल, इसमें क्लाइंट एपीआई के पास में सर्विस एपीआई का यूआरएल होता है, और जब क्लाइंट एपीआई सर्विस एपीआई को कॉल करती है, तो उससे आने वाले रिस्पांस का वेट करती है, जिसकी वजह से इसे ब्लॉकिंग कॉल कहते हैं। ऐसा हमें तभी करना चाहिए जब हमारी फ्यूचर प्रोसेसिंग ऑनगोइंग कॉल के रिस्पांस पे डिपेंड करती है।
ये एग्जाम्पल एक टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि जब क्लाइंट एपीआई सर्विस एपीआई को कॉल करती है उस समय सर्विस एपीआई की अवेलेबिलिटी मस्ट है, अदरवाइज ये डेटा लूज हो जाता है। सिंक्रोनस कॉल हम मोस्टली एचटीपी एचटीपीएस या जीआरपीसी प्रोटोकॉल के अंडर लगाते हैं। एसिंक्रोनस कॉल, एसिंक्रोनस कॉल में क्लाइंट एपीआई को अपने रिस्पांस का वेट नहीं करना पड़ता है। इसमें क्लाइंट एपीआई और सर्विस एपीआई के बीच में हम एक बफर इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एक क्यू। तो क्लाइंट एपीआई अपनी रिक्वेस्ट या फिर इवेंट क्यू में लिख देता है और इंटरेस्टेड सर्विस या सर्विसेज उसे रीड करके प्रोसेसिंग करती हैं। ये दो तरह से होती है, वन टू वन। इसमें एक ही प्रोड्यूसर होता है और एक ही रिसीवर होता है। सेकंड, इसमें एक प्रोड्यूसर होता है और मैनी रिसीवर्स होते हैं। ये एग्जाम्पल एक लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि रिक्वेस्ट करते समय कोई भी सर्विस की अवेलेबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी सर्विस एपीआई के पास में कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होती है, वो मैसेज या इवेंट क्यू से रीड करता है और प्रोसेसिंग करता है।